हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आईफा क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th का जो 7.1 है, जिनका फॉर्मूलों का जिक्र मैं पिछली जो वीडियो में है उसमें कर चुका हूं। चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 7.1 का पहला पार्ट दे रखा है बिंदुओं के, यानी कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तरीके से हम पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट को हम मान लेंगे, माना बिंदु ए बराबर क्या दे रखा है 2,3। पहले वाले बिंदु को ए मान लो और दूसरे वाले बिंदु को बी मान लो। इस तरीके से हम बिंदु को मान लेंगे। पहले बिंदु को ए मान लो और दूसरे बिंदु को बी मान लो। यहाँ से हमें x1 और y1 मिलेगा। पहले बिंदु से x1 और y1 मिलेगा और दूसरे बिंदु से x2 और y2 मिलेगा। x1 का मान अगर मैं साइड में लिखूँ, आप साइड में लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। x1 का मान 2 आ गया है और y1 का मान आपको दिख रहा होगा 3 आ गया है। x2 का मान यहाँ पर हमारे पास 4 है और y2 का मान हमारे पास 1 है। चलिए अब सीधा लेके चलते हैं बिंदु या बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर जो फॉर्मूला ए और बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और तीनों पार्ट हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट पहले लगा दो। x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान है 2, स्क्वायर लगा देंगे प्लस, देखिए प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। y2 का मान 1 है और माइनस y1 का मान है 3 का स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा पड़ा है। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर बचेगा। 4 में से 2 गया 2 बचा और ऊपर स्क्वायर टंग रहा है प्लस 3 में से 1 जागा, यानी कि 1 में से 3 जागा तो माइनस का 2 बचेगा और ऊपर क्या टंग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का ही रहेगा। अब 2 दूनी कितना हो जाता है 4 और 2 दूनी ये भी 4। अब देखिए माइनस का जो प्लस हो जाता है वो मैंने बताया था आपको कि पावर अगर सम है, पावर अगर सम है 2 से कट रही है तो प्लस आएगा आंसर, और पावर अगर विषम है, घाते अगर विषम है तो माइनस आएगा। तो इसलिए घाते सम है, घाते सम है 2 है 2 से कट रही है तो इसलिए प्लस आएगा। और 4 8 हो गया है। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप भली भांति जानते हैं 8 के फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हमारे पास 2 का जो पेयर बन रहा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की भी कहानी आपको बता रखी है कि अगर अंडर रूट में 2 एक जैसी संख्या होती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है और क्या बचेगा अंडर रूट में 2 बचेगा। इस तरीके से इतने मात्रक आ गए। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से कराने का प्रयास करा है, बीते सेकेंड कराने का प्रयास करा है। चलिए अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि हमारा जो है ए बी आपके से बिंदु बदल गए हैं। बिंदु को मैं खाली मैं दूसरा पार्ट डालूंगा। यहाँ पे पहला पार्ट आपने कर लिया है, ये दूसरा पार्ट है। माना बिंदु ए 5,7 और दूसरे बिंदु को -1,3। बाकी मैं ये वाले बिंदु मिटा दूंगा क्योंकि x1 आपके से माइनस का 5 आ गया है और y1 हमारे पास 7 आ गया। पहले वाले बिंदु को x1 और y1 मान लें, दूसरे वाले बिंदु को x2 और y2। तो ये x2 और y2 आ गया। x2 हमारे पास -1 और ये 3 नहीं, तो इसके ऊपर ही लिख लें x1, y1, यहाँ x2, y2। तब निकालना है साइड में निकाल कर रख लें, टीचर को आसानी होगी अगर साइड में रखोगे तो। फॉर्मूला वही है, बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो देखिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, पहले से लिख रखा है। x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस का साइन आएगा, x1 का मान है -5, बड़ा ब्रैकेट लगा देना, स्क्वायर लगा दो। x2 माइनस और x1 का मान डाल दिया प्लस y2 का मान हमारे पास 3 है, माइनस के y1 का है 7, इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। आपको दिख रहा होगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ज़्यादा माइनस का इसलिए माइनस का आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। अब आपको लिए आसानी हो जाएगा ये क्वेश्चन।
4 चौक 16 हो गया है, प्लस 4 चौक 16। 16 और 16 कितना होता है, 32 होता है। अगर 32 के फैक्टर करें तो 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 होता है। अब आपको दिख रहा होगा 32 के फैक्टर यहाँ भी कर सकते हैं आप। 4 4 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 2 ही करना 2, ऐसा करके लिख दें या जैसे मर्जी वैसे कर लें। 4 का पेयर बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा, इतने मात्रक आ गए। ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। सीधे हम जो है तीसरा पार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें जो है ज़्यादा लंबे वीडियो ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से ये वाली मिटा दूंगा, जो मान दे रखे हैं मैं तीसरे मान लिखूंगा यहाँ पर। तीसरा पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं तो तीसरा पार्ट डाल देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देख रखा है a, b, पहला पार्ट a को, पहले वाले को a मान लें और दूसरे वाले को b मान लें। आप जो है लाइक, कमेंट्स और कमेंट्स के सहारे बताते रहे हमें आपको कौन से जो टॉपिक है या कौन सी एक्सरसाइज आपको हार्ड लग रही है, हम उन एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर x1 का मान आपको दिख रहा होगा, पहले पॉइंट को x1 मान लेते हैं, दूसरे को y1, इसमें x2 मान लेंगे और y2। x1 का मान a आ गया है, y1 का मान b आ गया है, x2 का मान a आ गया और y2 का मान -b। इन पॉइंटों को अलग से निकाल कर रख ले ताकि टीचर को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि बच्चे को डीपली जानकारी है, तभी उसने x1, y1, x2, y2 के मान अलग साइड में लिख दिए हैं। अब चलिए फॉर्मूला पहले लिख चुका हूँ, अब मैं सीधा x2 का मान डालूंगा। x2 का मान माइनस का a है, फिर माइनस का साइन लगेगा, x1 का मान a है, घबराना बिल्कुल नहीं है। y2 का मान आपका माइनस का b है, फिर माइनस का साइन लगेगा, y1 का मान आपका b आ जाएगा, फिर स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों माइनस के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे, मगर साइन माइनस के आएगा। a और a कितना हो गया 2a, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर एक b और एक b 2b हो गया, और उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता है टीचर कितनी मेहनत करता है आपके लिए। 2 दूनी कितना हो गया है, 4 हो गया है, क्योंकि अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि सम घाते हैं, प्लस यहाँ भी 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया है, b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉरी, ब्रैकेट के अंदर ही लेना है 4, अभी ब्रैकेट के बाहर नहीं निकालेंगे हम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा 4 का जो पेयर बनेगा 2 गुणा 2 बन जाएगा, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब मैं इसके आगे लिख दूंगा 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मगर ये काय में बचेगा, ये बचेगा रूट में। इतने हमारा मात्रक क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। देखिए आपको जो है 3 पार्ट के आंसर मैंने आपको कुछ ही मिनटों में कराने का प्रयास करा है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी आपको आने वाले एग्जामों के लिए, और आपको रिवीजन भी ऐसे ही करनी है तेज गति से, ताकि आप लोग जल्द से जल्द क्या कर सके, पेपर को सोल्व कर सके। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल को से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक